इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार संदिग्ध मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में साइलेंट अटैक की वजह से मौत हो रही है। फिलहाल बीते 15 दिनों की बात करें तो इंदौर में 8 से 10 लोगों की मौत साइलेंट अटैक के चलते हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में जहां पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी है, तो वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों के मुताबिक जिन लोगों की मौत हो रही है उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल रही और यही मौत का एक मुख्य कारण हो सकता है। यंग एज में हार्ट अटैक का जहाँ एक इम्पॉर्टेंट रीज़न स्ट्रेस है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न मोबाइल यूज़ भी है। मोबाइल यूज़ बढ़ने की वजह से फर्स्ट स्लीप कम हो जाती है, बच्चे रात में मोबाइल देखते रहते हैं, बॉडी और ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता। मोबाइल में बैठे बैठे देखते रहने की वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, ओबेसिटी बढ़ती है, हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। थर्ड, जहाँ सोशल मीडिया के यूज़ से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन बढ़ रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के चांसेस बढ़ रहे हैं, वहीं न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस भी बढ़ रहा है। फोर्थ, सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए लोग बैड ईटिंग हैबिट्स अपनाते हैं, स्मोकिंग जैसी एक नेगेटिव कोपिंग को अपनाते हैं। ये सारे ही फैक्टर कहीं ना कहीं हार्ट डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अपने रियल दुनिया से हटके रियल दुनिया में आए, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। पहला मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक छात्रा को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कारखेड़ी में रहने वाली हेमलता ने अपने पेरेंट्स से सिर दर्द की बात कही, जिसके बाद उसके पिता उसे तुरंत ही दोस्त के साथ नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन हेमलता की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया। एमवाई अस्पताल में डॉक्टर ने हेमलता की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रारंभिक तौर पर परिजनों का कहना है कि हेमलता को सिर में काफी तेज दर्द हुआ और घबराहट हुई। उसे जैसे ही अस्पताल लेकर पहुंचे वैसे ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कल मॉर्निंग में ये यहाँ से निकाल दी, नाइट में कल मॉर्निंग उतरे वहाँ एक होटल में नाश्ता पानी करने के लिए। 8 लड़के थे, उसमें से एक लड़के को नाश्ता वास्ता करा और एकदम गाड़ी में बैठने जा रहा था और गिर गया। और फिर अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला जिस्म खत्म हो। पिछले 1 महीने में इस तरह की घटनाएं आई हैं जिसमें कि चाहे वो स्कूटी पर बैठे बैठे एक्सपायर हो गए हो या फिर खाना खाते समय एक्सपायर हो गए। इस तरह की घटनाएं आई जिसमें कई घटनाओं में इनके द्वारा मर्ग भी कराया, जो मर्ग कायम कराया गया, जिसमें पीएम कराया गया है, तो उसमें साइलेंट अटैक की वजह से इस तरह की घटना सामने आई है। तो इसमें जिनमें मर्ग कायम किया गया है उसमें रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले म्यूजिशियन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर म्यूजिशियन की भी साइलेंट अटैक से मौत होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मृतक ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियन का काम करता था। देर रात मृतक दीपक एक कार्यक्रम करने के बाद करीब 9:30 बजे अपने घर पहुंचा था। जब दूसरे दिन सुबह उसकी बहन उसे उठाने गई तो वो नहीं उठा। परिजनों ने देखा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में जुटी है। इसी तरह से तीसरी मौत आजाद नगर थाना क्षेत्र में सामने आई है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में कैटरिंग का काम करने वाले 35 वर्षीय जितेंद्र की मौत अचानक साइलेंट अटैक के कारण हो गई। साथ में रहने वाले परिजनों का कहना है कि वह कैटरिंग का काम करता था और जब वे दुकान पर नाश्ता कर वापस गाड़ी में बैठ रहे थे, इस दौरान जितेंद्र को सीने में काफी तेज दर्द हुआ। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इसी तरह से 2 दिन पहले भी एक 12वीं कक्षा के छात्र तुषार की साइलेंट अटैक से मौत हुई थी। तो वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो छोटे बच्चों में आजकल जिस तरह से मोबाइल का उपयोग बढ़ रहा है, वहीं बड़े भी अधिकतर मोबाइल का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण वह मानसिक रूप से उन्हें रेस्ट नहीं मिल पा रहा और यही साइलेंट अटैक का ग्राफ बढ़ रहा है।